नमस्कार। आज हम एक काफी दिलचस्प सवाल पर गौर कर रहे हैं। क्या वाकई ब्रह्मांड हमसे बात करता है? हमारे पास एक लेख है जिसका शीर्षक है ब्रह्मांड के संकेत, 7 रहस्यमय संदेश। और आपने भी महसूस किया होगा ना, कभी किसी को याद किया और बस फोन आ गया। हाँ, या फिर कोई चीज शिद्दत से चाहिए थी और अचानक से मिल गई। बिल्कुल। तो स्रोत का मानना है कि ये सिर्फ इत्तेफाक नहीं है, शायद ये बड़े इशारे हो सकते हैं। तो आज हम इस स्रोत में बताए गए 7 संकेतों की, कह सकते हैं, एक गहन पड़ताल करेंगे। देखते हैं कि क्या ये सच में दिखाते हैं कि हमारे आसपास की ऊर्जा हमसे जुड़ी है। हाँ, मतलब स्रोत का जो मूल विचार है वो यही है कि ब्रह्मांड लगातार इशारे कर रहा है। कुछ लोग इसे इंट्यूशन यानी अंतर्ज्ञान कहते हैं, कुछ शायद दैवीय मार्गदर्शन। अहम बात स्रोत के अनुसार इन पर ध्यान देना है। हमारा मकसद बस यही है कि स्रोत इन कथित संकेतों और उनके मतलब को कैसे देखता है, इसे समझें। सही कहा। तो स्रोत जिस पहले संकेत की बात करता है वो है नंबरों का बार बार दिखना। जैसे आपने घड़ी देखी और 11:11 बज रहे हैं, या कहीं बिल पे 222 दिख गया। स्रोत ने एंजल नंबर्स कहता है। हाँ, और दिलचस्प बात यह है कि स्रोत इन्हें महज संयोग नहीं मानता, वो इन्हें खास संदेश की तरह देखता है। अच्छा, मतलब क्या खास संदेश हो सकता है इन नंबर्स का? देखिए, स्रोत के मुताबिक हर नंबर का अलग मतलब हो सकता है। जैसे 11-11 को अक्सर नई शुरुआत या आपके विचारों के सच होने का संकेत माना जाता है। और मान लीजिए 777 दिखे तो उसे भाग्य या आध्यात्मिक तरक्की से जोड़ा जाता है। मतलब ये बस गिनती नहीं है, ध्यान खींचने का एक तरीका है। काफी रोचक। अच्छा, और दूसरा संकेत, स्रोत में अप्रत्याशित मुलाकातों या संयोगों का जिक्र है। जैसे आप किसी उलझन में हो और अचानक कोई ऐसा मिल जाए जिसके पास सही सलाह हो। स्रोत तो इसे ब्रह्मांड की साजिश तक कहता है। बिल्कुल। स्रोत के नजरिए से देखें तो ये घटनाएं रैंडम नहीं है। ये ऐसे सजाए हुए पल हो सकते हैं जो हमें सही दिशा दिखाते हैं या शायद सही इंसान या मौके तक ले जाते हैं। इसी से जुड़ी एक बात स्रोत कहता है, वो सिंक्रोनिसिटी जर्नल रखने की। सिंक्रोनिसिटी जर्नल मतलब? हाँ, मतलब ऐसे जो भरे संयोग होते हैं ना, उन्हें नोट करना, ताकि आप उनका पैटर्न समझ सकें या उन पर ज्यादा ध्यान दे सकें। अच्छा, यानी इन संयोगों पर ध्यान देना और उन्हें लिखना, ये तो हुए बाहरी इशारे। क्या स्रोत हमारे अंदरूनी अनुभवों की भी बात करता है? हाँ, बिल्कुल करता है। तीसरा संकेत यही है, सपनों का ज्यादा साफ और मतलब वाला हो जाना। स्रोत का मानना है कि नींद में हमारा अवचेतन मन वो ब्रह्मांडीय संदेशों के लिए ज्यादा खुला होता है, तो सपने गाइड कर सकते हैं। सपने। और चौथा संकेत? वो भी कुछ अंदरूनी एहसास जैसा लगता है, जब चीजें बिना ज्यादा मेहनत के एकदम सही वक्त पर हो जाते हैं। स्रोत ने इसे डिवाइन टाइमिंग या दिव्य समय कहा है, जैसे एकदम जरूरत के वक्त पार्किंग की जगह मिल जाना। हाँ, और स्रोत के अनुसार ये इस बात का इशारा है कि आप अपनी ऊर्जा और ब्रह्मांड की लय के साथ सिंक में है, तालमेल में है। जब चीजें आसानी से होने लगे तो समझिए आप सही रास्ते पर हैं। और इसी से जुड़ा है पांचवा संकेत, वो तेज अंतर्ज्ञान, जिसे गट फीलिंग कहते हैं। हाँ, वो अंदर की आवाज। स्रोत इसे कैसे समझाता है? स्रोत इसे लगभग ब्रह्मांड की सीधी फुसफुसाहट मानता है, चाहे वो किसी खतरे की आहट हो या किसी मौके को हाँ कहने का इशारा। स्रोत इस पर जोर देता है कि इस अंदरूनी आवाज को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। तो बाहरी संयोग, सपने, अंदरूनी आवाज, ठीक है। सूची में और क्या है? छठा संकेत थोड़ा अजीब सा लगा मुझे। खोई हुई चीज का अचानक वहीं मिल जाना जहां आप पहले 100 बार देख चुके थे। हाँ, ये थोड़ा रहस्यमयी है। स्रोत इसे एक तरह की आस्था की परीक्षा की तरह देखता है, शायद ये देखने के लिए कि क्या हम भरोसा रखते हैं कि चीजें सही समय पर मिल जाएंगी, भले ही वो अभी नजर ना आ रही हों। एक तरह का टेस्ट कह सकते हैं। आस्था की परीक्षा, दिलचस्प नजरिया है। और आखिर में 7वां संकेत, जब एक ही संदेश बार बार मिलता है, कभी गाने में सुन लिया, कभी किसी किताब में पढ़ लिया, या कोई बातों बातों में कह गया। इसका क्या मतलब निकालता है स्रोत? स्रोत का मानना है कि जब कोई संदेश ऐसे बार बार सामने आए तो मतलब ब्रह्मांड पूरी कोशिश कर रहा है कि हम उस पर ध्यान दें। ये एक तरह का नज है कि भाई इस खास बात पर गौर करो, ये जरूरी है। तो ये थे स्रोत के बताए वो 7 संकेत।
और स्रोत कुछ तरीके भी सुझाता है इस जुड़ाव को महसूस करने या बढ़ाने के लिए, जैसे ध्यान करना, साफ नीयत से संकेत मांगना, वो सिंक्रोनिसिटी जर्नल बनाना और पूरी प्रक्रिया पर भरोसा रखना। बिल्कुल, ये सब प्रैक्टिसेस हैं जो शायद इस कनेक्शन को मजबूत कर सकती हैं स्रोत के अनुसार। और अंत में स्रोत एक बहुत गहरा सवाल छोड़ता है सोचने के लिए। ब्रह्मांड तो हमेशा बोल रहा है, क्या हम सुन रहे हैं? ये वाकई हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हम अपने रोजमर्रा के अनुभवों को किस नजरिए से देखते हैं। क्या हम बस शोर सुनते हैं या उसमें छुपे मतलब भी ढूंढ पाते हैं? सही बात है। एक विचार जिस पर हम सब